तो चलिए एसएससी की न्यू वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जानते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है, जहाँ पे आपको सर्च में लिखना है ssc.gov.in। तो यही है एसएससी की न्यू वेबसाइट जिस पे आपको आगे का फॉर्म फिलअप करना है। तो ये देखिए ऐसा दिखता है उसका होम पेज, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस पे करते हैं हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाता है, जो कि है कैंडिडेट एंड दूसरा है एडमिन। तो एडमिन वाला तो अथॉरिटीज़ के लिए है और जो कैंडिडेट्स वाला है वो एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए है। तो चलिए हम इस पर OTR कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ होगा आपके न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर पहले क्लिक करना है। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ गया यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, और ये जो सारी डिटेल्स है आपको फिलअप करनी पड़ेगी, तभी आपका जो पूरा OTR है कंप्लीट होएगा। तो यहाँ पे देखिए एक नोट दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट बी वेरी कॉशियस वाइल फिलिंग अप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, योर कैंडिडेचर में गेट कैंसिल इन केस इनकरेक्ट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज़ फर्निश्ड। तो कहने का मतलब है कि कैंडिडेट्स को बहुत ही ध्यान से अपनी डिटेल्स को भरना है। अगर कैंडिडेट्स ने कुछ गलत भर दिया डिटेल्स में, तो जो उसका प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से भरेंगे इसको हम। तो चलिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने ये देखिए पर्सनल डिटेल्स की ऑप्शन खुल जाती है, हम इसको फिलअप करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए आ जाता है कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार है तो येस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आधार के अलावा आपके पास कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास कौन सा आईडी प्रूफ है, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद उसका आपको नंबर नीचे लिख देना अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। उसी केस में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आधार कार्ड का नंबर लिख देना है इस वाले ऑप्शन पे, और उसी नंबर को आप देखोगे कि नीचे आपको वेरीफाई कर देना है सेम लिख के। दो बार वेरीफाई इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका जो डिटेल है वो बिल्कुल भी गलत ना रहे, बिल्कुल मैचिंग में रहे, ठीक है। तो आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि आ जाता है आपका नेम। आपका नेम लिखना है जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा, उस हिसाब से आपको अपने नेम के आगे कुछ नहीं लगाना, श्री, श्रीमान, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी नहीं। उसके बाद आपको उसी नेम को आपके नीचे वाले ऑप्शन में वेरीफाई कर देना है सेम। अगर आपने पहले कभी अपना नाम चेंज करा तो आप यस कर देना। यस करने के बाद अगर आपका न्यू नेम क्या है वो बता देना, उसी नेम को वेरीफाई कर देना नीचे। अगर आपने अपना नेम कभी चेंज नहीं करा तो आपको नो रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आया था आपका जेंडर, आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेना। को आपको अगेन वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आया था आपका डेट ऑफ बर्थ का पोर्शन, जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे ईयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ से आप अपना ईयर चूज़ कर लेना। उसके बाद आपको अपना मंथ चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप चूज़ कर लोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए अपनी डिटेल आप देख लेना, बिल्कुल सेम लिखा हो, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की। फिर आपको यहाँ पे सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेम आपको नीचे वाले ऑप्शन पे फिलअप कर देना है। सेम टू सेम फिलअप हो गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं फादर नेम फिलअप करना है आपका, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा। उनके नेम के भी आगे आपको कुछ नहीं लगाना, उनके नेम को आपको वेरीफाई कर देना है, फादर नेम को। उसके बाद आता है आपका मदर नेम लिख देना है, उनके नेम के आगे कुछ नहीं लगाना, और उसी तरह आपको अपना मदर का नाम वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन, आपकी 10वीं कौन सी बोर्ड से की गई थी, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको अपने बोर्ड का नाम देख लेना है यहाँ पे, और उसी को आप नीचे वेरीफाई कर देना। उसके बाद आता है आपका 10वीं का रोल नंबर क्या है, उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपना 10वीं का रोल नंबर दोबारा से वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आता है आपने 10वीं कौन से सन में पास करी थी वो लिख देना है, और उसी को आपको नीचे वाले ऑप्शन में वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आता है आपका हायर एजुकेशन क्या है। अगर आपकी 10वीं से आगे आपने पढ़ाई की है तो आपको चूज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। 12th कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेना है, और उसी को आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई कर दिया। उसके बाद आता है कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद लिखने है आपको कैंडिडेट्स की ईमेल आईडी। ये दोनों चीज़ें लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बाद आपके फ़ोन में OTP आएगा जिसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि किस तरह से ईमेल आईडी बनाई जाती है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। अगर आपके पास OTP नहीं आता तो आपको थोड़ा वेट करना है। अगर आपके पास OTP नहीं आता तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सर्वर इसका स्लो चल सकता है क्योंकि अभी न्यू वेबसाइट है, इसलिए आप 2-3 दिन बाद ट्राई करोगे तो आपका OTP आ जाएगा। या आप अर्ली मॉर्निंग ट्राई कर लेना, या आप लेट नाइट ट्राई कर लेना, आपका OTP आपके पास आ जाएगा। उसको आप फिलअप करके वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक कर दिया, OTP आएगा मोबाइल पे, उसको फिलअप करना है। अब इसके बाद मैं कर देता हूँ मेल वाले पे भी। तो दोनों पे OTP चले गए, चेक करके यहाँ पे इसको फिलअप करते हैं अब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों OTP वैलिडेट हो चुके हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ अब। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे
तो ये देखिए आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट करके रख लीजिए। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देखिए नोट भी लिखा है। नोट में आपके देखिए ये लिखा है कि अगर आपने 14 दिन के अंदर अंदर आगे का प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं करा तो ये डेटा है आपका जो सेव हुआ है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पे भी दे दिया गया है और ईमेल आईडी पे, दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आपकी देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी पासवर्ड की क्रिएट करने की, क्योंकि जो उन्होंने पासवर्ड दिया वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे आपको दोबारा से पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा ये वाले बॉक्स के अंदर। उसके बाद जो पासवर्ड आपको दिया गया है आपको उसे फिलअप करना है। उसके बाद आपको ये वाला कैप्चा सेम इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है एंड फाइनली आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाता है जहाँ पे आपका दिखाता है कि अपना एक न्यू पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना न्यू पासवर्ड बनाना है और न्यू पासवर्ड आपको ये देखिए इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनाना है जो आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है इसमें। तो जो पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर का, और उसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक आपका स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, स्मॉल लेटर, और साथ ही साथ उसमें आपका नंबर भी होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है, और साथ ही साथ आपका उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे #@ उस हिसाब से। तो चलिए मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं अपने नेम का पहला वर्ड में ले लेता हूँ बड़ा, उसके बाद मैं बाकी छोटे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक स्पेशल कैरेक्टर देता हूँ जैसे @ और उसके बाद मैं कोई सी भी काउंटिंग दे देता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देना और ये बन गया मेरा पासवर्ड। इस तरह से आपको बना लेना है और आपको उसको नोट डाउन करके रख लेना ताकि आप उसे भूल ना जाए। तो सबसे पहले आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है जो आपके मेल पे आया था या मोबाइल नंबर पे आया था, वो फिलअप करना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड अपना बनाना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। और उसी पासवर्ड को आपको नीचे वाले ऑप्शन में कन्फर्म कर देना है सेम टू सेम। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जो कि आपके पासवर्ड के लिए होता है। तो आप इसे देखिए, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये चीज़ फिलअप करके आप अपने पासवर्ड को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ फेवरेट मूवी। तो फेवरेट मूवी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में कोई सी भी अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिख देना है और आपको उसे नोट करके रख लेना, कहीं भूल ना जाओ उसको भी। उसके बाद दूसरा आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जो कि आपका इसमें से हो सकता है कुछ भी, आपके पहले स्कूल का नाम, आपकी फेवरेट बुक का नाम। जैसे फेवरेट बुक चुन लेता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सी मेरी फेवरेट बुक है उस हिसाब से। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है देखिए पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। रीडायरेक्ट कर जाते हैं होम पेज पे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा और कैप्चा फिलअप करके आपको लॉगिन करके आगे का पोर्शन आपको फिलअप करना है। मतलब आगे की जो भी फॉर्म निकलेंगी वैकेंसी के बारे में आपको वो फिलअप करना है। तो जो भी रिसेंट की अभी जॉब निकली है चलिए उसको फिलअप करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी एडिशनल डिटेल्स का पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, जिसमें नंबर 1 पे आता है आपका कैटेगरी। आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, उसी को आपको नीचे वेरीफाई कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेशनैलिटी दूसरे नंबर पे। आपको अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है, आप इंडिया के सिटीजन हो, ओके। जो तीसरी वाली डिटेल्स है वो अदर नेशनैलिटी वालों के लिए है, ठीक है। चौथी डिटेल्स है आपकी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की। अगर आपका कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो आपको फिलअप कर दो, कुछ भी आपकी निशानी हो बॉडी पे आपको उसे फिलअप कर देना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको NA कर देना है। उसके बाद 5वें पे विकलांगता के बारे में है तो यस कर दो और उसके बाद अपनी विकलांगता के बारे में बता दीजिए, अदरवाइज़ नहीं हो तो नो कर दो। 6ठे नंबर पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस भर देना है। उसके बाद आपको अपना राज्य चूज़ कर लेना है, किस राज्य से हो आप। उसके बाद आपको अपने राज्य का डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आप अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। 7वें पे आते हैं आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका अभी का पता क्या है। अगर आपका अभी का पता है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल दे देनी है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी एडिशनल डिटेल्स भी सेव हो चुकी है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपकी डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाता है। कुछ यहाँ पे कंडीशन लिखी रहती है, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू OTR वाला ऑप्शन देखना है, पहले क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है, कहीं आपका कुछ फॉर्म गलत वलत तो नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे उसे करेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसका यहाँ पे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो हमारा प्रिंट डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस करके डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे अब क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ देखिए आपकी डिक्लेरेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और ये तभी सबमिट होगी जब तक आप अपने OTR का प्रीव्यू का प्रिंट डाउनलोड नहीं करोगे। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे ओके कर देना है आपको। तो देखिए आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी जो आपने फिलअप करी है। अगर आपको कुछ यहाँ पे गलती हो जाती है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो ऊपर वाले ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद देखिए आप नीचे आ जाएंगे जैसे, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, देखिए लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो अभी देखिए लाइव एग्जामिनेशन पे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो अभी रिसेंट जॉब निकलती है SSC पोस्ट के बारे में देखिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस वाली जॉब को अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे माई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन शो कर जाएगी। आप प्रिंट डाउनलोड कर सकते हो जो आपने फॉर्म फिलअप करा होगा, और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन की हिस्ट्री दिख जाएगी यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ तक था पूरा लॉगिन का प्रोसेस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।